पैथोमा से हमारा टॉपिक रह गया इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ये देख लेते हैं। तो ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लामेशन होती है बाउल की। अब हमें नहीं पता ये क्यों होता है, कैसे होता है। ये हो सकता है ड्यू टू द एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटेरिक फ्लोरा। ठीक है। अब इसमें जो क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है वो पेशेंट जिनको रिकरेंट बाउट होंगे ब्लडी डायरिया के और एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, ये रिकरेंट है, याद रखिएगा। ये ज़्यादातर यंग वुमेंस में होता है, क्लासिकली उनकी टीन एज से लेकर 30s तक, लेकिन ये बाद में भी लाइफ में हो सकता है। अब ये प्रेवेलेंट वेस्ट में ज़्यादा है, स्पेशली कॉकेशियन में और ईस्टर्न यूरोपियन ज्यूज़ के अंदर। ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होती है कि यानी कि अगर पेशेंट को ब्लडी डायरिया है और एब्डोमिनल पेन है तो बहुत सी इसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब हमारी डिफरेंशियल में, इससे पहले कि हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का सोचें, तो वो इन्फेक्शस कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि इस्कीमिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो अब दो तरह की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़। हम पढ़ के आए हैं, दोनों में कुछ डिस्टिंक्शंस है, वो हम स्टार्ट में देखेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव जब हमने नाम सुना तो इसका मतलब है कि ये वॉल तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, म्यूकोजा में ज़्यादातर होता है, विद सब म्यूकोजल अल्सर होंगे। अल्सर का मतलब होता है कि म्यूकोजा डैमेज हो जाए। ठीक है, और इसमें साथ में सब म्यूकोजा भी डैमेज हो रहा है। अगर इसकी लोकेशन देखें अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो ये कॉलन को इन्वॉल्व करता है, तो इसीलिए हमने इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा है। लेकिन याद रखिए कि ये हमेशा रेक्टम में स्टार्ट करेगा और फिर एक्सटेंड करेगा अप कॉलन में, अप टू द प्रॉक्सिमली, मतलब किसी भी लेवल ऑफ द कॉलन तक ये एक्सटेंड कर सकता है। रेक्टम से स्टार्ट हुआ, सिग्मोइड तक जा सकता है, डिसेंडिंग कॉलन तक, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये ऊपर जाएगा और फिर स्टॉप कर जाएगा। कहीं पे भी ये मतलब एक्सटेंड कहीं तक भी कर सकता है। मोस्ट प्रॉक्सिमली ये कहाँ तक जाएगा, वो है सीकम। ठीक है, सीकम तक ये जा सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये सिर्फ कॉलन तक ही रहेगी डिजीज़। ठीक है, और ये रेक्टम में स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरे रेडियस ऑफ द ट्यूब को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट सरफेस ऑफ द ट्यूब को ये इन्वॉल्व करेगा, कॉलन को। ठीक है, बाकी का जो जीआई ट्रैक है वो हमारा अनअफेक्टेड रहेगा इस अल्सरेटिव कोलाइटिस में। टर्मिनल इलियम से लेके ऊपर पूरा अनअफेक्टेड रहेगा। अब ये सिर्फ मतलब रिस्ट्रिक्टेड है कॉलन तक ही। तो रेक्टम को क्योंकि इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा और पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा। अब इसमें की हिस्टोलॉजिक हॉलमार्क क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, वो याद रखिएगा कि हमें इसमें क्रिप्ट एब्सेस मिलेंगी। अब क्रिप्ट एब्सेस क्या होती हैं, नॉर्मल हिस्टोलॉजी देखें, ये अगर हम कॉलन देखें, इसमें बंच ऑफ ये टेस्ट ट्यूब तरह की लाइनिंग होती है। ये हमारा कॉलन नॉर्मली इस तरह का होता है। अब ये सारी क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे इन क्रिप्ट्स में हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ये इसका हॉलमार्क है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। अगर इस टेस्ट ट्यूब को हम क्रॉस सेक्शन में काट के देखें तो यहाँ पे हमें ये एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ पे ये न्यूट्रोफिल्स होंगे। ये है क्रिप्ट एब्सेस और ये इसका हिस्टोलॉजिक हॉलमार्क है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। पिक्चर्स भी हम एंड में देखेंगे। अब इसकी ग्रॉस अपीयरेंस कैसी होगी, जब हम कॉलन को ग्रॉसली देखेंगे तो हमें सूडो पॉलिप्स मिलेंगे। ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरस बम्प्स जो कि सरफेस पे बन गए होंगे कॉलन के हीलिंग के रिस्पॉन्स में। ठीक है, अल्सरेशन की हीलिंग की वजह से हॉस्ट्रा भी लॉस्ट हो जाएंगे, इसकी भी हम पिक्चर देखेंगे। अगर हॉस्ट्रा लॉस्ट हो जाएंगे तो लेड पाइप साइन हमें मिलेगा इमेज पे। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होगी, टॉक्सिक मेगा कॉलन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाता है कॉलन। इसके अलावा टॉक्सिक मेगा कॉलन रप्चर भी कर सकता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है कार्सिनोमा, मतलब इनको डिस्प्लेजिया हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों को, फिर कार्सिनोमा बन जाएगा। अब ये कार्सिनोमा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट पे। जितना ज़्यादा कॉलन इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा इसमें कैंसर हो सकता है, यानी मोर देन 10 ईयर्स ऑफ डिजीज़ होंगे तो ही इसमें कॉलन में कैंसर होगा। तो इनकी जो है स्क्रीनिंग करनी होगी, कोलोनोस्कोपी करनी होगी, और ताकि अगर डिस्प्लेजिया मिल जाता है तो उसका मतलब है आगे जाके वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा। बायोप्सीज भी हम ले सकते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ द कॉलन से। एक्सटेंट और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्प्लेजिया। एसोसिएशंस की बात करें तो सबसे पहले इसकी है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस के साथ एसोसिएशन है। PN का याद रखिएगा, इसमें हमें पॉजिटिव मिलेगा। PN का से याद रखिएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ड्रग स्ट्रॉस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब हमें याद हो PN का से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे इनको PN का भी होगा। फाइनल थिंग है कि स्मोकिंग जो है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस से प्रोटेक्टिंग है। ठीक है, ये इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें क्रोहन डिजीज़ से, क्रोहन डिजीज़ जो है ये फुल थिकनेस इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि इसमें अल्सरेशन नहीं होंगे, इसमें नाइफ लाइक फिशर्स हो जाएंगे। अगर हम बाउल वॉल को देखेंगे, म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड देन सिरोसा।
अब इसमें मतलब इस तरह से लार्ज नाइफ लाइक फिशेस हो जाते हैं इन्फ्लामेशन के, इस तरह से डैमेज होगी वॉल क्रोहन डिजीज़ में। अब इसकी लोकेशन क्या होती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस हमने कहा रेक्टम से स्टार्ट होती है और प्रॉक्सिमली जाएगी पूरे कॉलन तक, लेकिन क्रोहन डिजीज़ माउथ से लेकर एनस तक कहीं पे भी हो सकती है। और याद रखिएगा कि अल्सरेटिव कंटिन्यूस लीजन थी, लेकिन क्रोहन डिजीज़ जो है इसमें हमें स्किप लीजन्स मिलती हैं, एक एरिया अफेक्टेड फिर अनअफेक्टेड फिर अफेक्टेड, इस तरह से। और इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्रोहन डिजीज़ की टर्मिनल इलियम है और रेक्टम इसमें लीस्ट कॉमन है। तो अगर टर्मिनल इलियम ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है तो इसमें राइट क्वाड्रेंट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा और नॉन ब्लडी डायरिया होगा। हिस्टोलॉजी जब हम देखेंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें क्रिप्स मिल रही थी न्यूट्रोफिल्स की, लेकिन यहाँ पे हमें लिम्फॉइड एग्रीगेट मिलेंगे विद द ग्रेनुलोमास। और ग्रॉस में हमें जो है कॉबलस्टोन म्यूकोजा मिलेगा, इसकी भी हम पिक्चर देखेंगे आगे। साथ में क्रीपिंग फैट होगा, यानी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और देन सिरोजा। तो उसमें फुल थिकनेस इन्फ्लामेशन हो जाती है एंटायर वॉल की। नीचे देखिए मेजेंट्री है, ठीक है। अगर फुल थिकनेस इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उससे हीलिंग होगी। उसके बाद जब हीलिंग होगी तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा और फाइब्रोसिस होगी। यहाँ पे सेल्स होंगे मायोफाइब्रोब्लास्ट और इनका कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होता है, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू में। तो ये इस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। जैसे ये डेंस फाइब्रोसिस बनेगी ना तो वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवा देगी, यानी इनका ये कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन जो है ये वॉल को कॉन्ट्रैक्ट और फाइब्रोटिक करवा देगा। तो फिर दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी ये डेंस फाइब्रोसिस जब होगी तो लूमेन नैरो हो जाएगा और स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कैलिबर जो है वो कम हो जाएगा लूमेन का। दूसरा, जैसे ये मायोफाइब्रोब्लास्ट पुल अप होंगे तो ये अपने साथ इस फैट को भी पुल अप करते जाएंगे अलोंग द वॉल और ये सिरोसा तक आ जाएगा फैट, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं क्रीपिंग फैट एंड स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन। और इस स्ट्रक्चर का याद रखिएगा, स्ट्रिंग साइन हमें मिलता है इमेजिंग पे, जो हम आगे देखेंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे क्रोहन डिजीज़ की। सबसे पहले तो उसमें मायल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बाउल अफेक्ट हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है और वो अब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसी वजह से हो रही है। इसके साथ पेशेंट को कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं किडनी में, क्योंकि गट से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ऑक्जेलेट ब्लड में आ जाएंगे और कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएंगे, ग्लोमेरुलाई में जाके किडनी स्टोन्स करवा देंगे। इसीलिए इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट नेफ्रोलिथियासिस हो रहा है। इसके साथ पेशेंट को फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी दो एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए टू सरफेसेस के दरमियान, इसको हम फिस्टुला कहते हैं। ये देखिए फुल थिकनेस अगर इन्फ्लेमेशन होगी ये वॉल की, वॉल वीकन हो जाएगी और यहाँ से ये रप्चर कर सकती है और ये ट्यूब जो है वो प्लग कर सकती है किसी दूसरी ट्यूब के साथ, इसको हम फिस्टुला फॉर्मेशन कह रहे हैं। ये भी हमें क्रोहन डिजीज़ में मिलेगा। इसके अलावा कार्सिनोमा भी होगा इसमें, लेकिन अगर सिर्फ कॉलोनिक डिजीज़ प्रेजेंट है तो। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक तो एक्सटेंट ऑफ कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड कर रहा था कार्सिनोमा। इस तरह यहाँ पे जो है कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट अगर होगी क्रोहन डिजीज़ में तो ही कार्सिनोमा हो सकता है, वरना लिमिटेड या नो रिस्क होगा। अब इसमें भी कुछ एसोसिएशन है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो हम स्केलेटल लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सैक्रोइलियटिस और माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन मिलेगी। इसके अलावा एरिथेमा नोडोजम जो कि एक स्किन लेजन है, इसके साथ यूवेआइटिस भी क्रोहन डिजीज़ में होगा, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो। लास्ट पॉइंट है कि इसमें जो है ज़्यादा रिस्क होता है फॉर द क्रोहन डिजीज़ स्मोकिंग से। इस पिक्चर में देखें, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट की स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये रेक्टम दिखाया गया है नीचे, इसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, ये रेडनेस जो इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट करी वो भी नज़र आ रही है और इसमें फोल्ड्स भी जो है इन्फ्लामेशन की वजह से लॉस्ट हो गए हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम में स्टार्ट होगी और फिर प्रॉक्सिमल एक्सटेंड करेगी इंटायर सरफेस तक और इवेंचुअली एक सर्टेन पॉइंट तक एक्सटेंड करेगी, फिर स्टॉप हो जाएगी। और इससे आगे देखें नॉर्मल बिल्कुल है, कॉलन रेक्टम से स्टार्ट हो रही है, एक्सटेंड कर रही है और कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो जाएगी अल्सरेटिव कोलाइटिस। और याद रखिएगा ये टर्मिनल इलियम तक एक्सटेंड नहीं करेगी। यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हॉलमार्क दिखाया गया है क्रिप्ट एब्सेस का। ये जो है इसमें सर्कुलर जो स्पेस है क्रिप्ट को डिनोट कर रहा है और इसमें हमें ये सारे न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रहे हैं जो कि क्रिप्ट एब्सेस को डिनोट कर रहे हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जब होगा तो उसमें हॉस्ट्रा लॉस्ट हो जाते हैं, जो ये फोल्ड्स होते हैं, तो इससे जो है लेड पाइप अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमें नॉर्मल नज़र आ रहा है, हॉस्ट्रेशंस मिल रही हैं, लेकिन इस ऑपोजिट साइड पे ये हॉस्ट्रा लॉस्ट हो गए हैं और ये लेड पाइप अपीयरेंस है। अब क्रोहन डिजीज़ के केस में क्या होता है कि हमें फुल थिकनेस इन्फ्लामेशन मिलती है,
यानी टॉप से लेके बॉटम ऑफ द वॉल तक फुल थिकनेस इन्फ्लामेशन होगी। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, जब हीलिंग होगी तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी इस इंटायर थिकनेस की, और ल्यूमेन जो है नैरो हो जाएगा वॉल का। तो हमें यहाँ पे ये नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नैरोड ल्यूमेन है। और ये स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है। अब इस इमेज में हमें कॉबल स्टोन भी नज़र आ रहे हैं, जो हीलिंग को डिनोट करता है। और यहाँ पे हमें फैट भी नज़र आ रहा है, जो कि क्रोहन डिजीज़ का फीचर था, क्रीपिंग फैट। अब ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में हम बेरियम स्टडी करेंगे तो हमें नॉर्मल देखें ये बॉबल नज़र आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे देखें बेरियम जो है मुश्किल से ही पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है। अब क्योंकि बेरियम पास नहीं कर पा रहा, तो हमें टाइनी एक स्ट्रिंग नज़र आएगी बेरियम की, जो कि निकल रही है। इसको हम स्ट्रिंग साइन कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस कंप्लीट हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ का।